नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम जन्म कुंडली विश्लेषण में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं जिन व्यक्ति का जन्म कुंडली विश्लेषण करने वाला हूं वो है बॉलीवुड सुपरस्टार के पुत्र आर्यन खान का। जी हां, इन दिनों आप जैसा कि देख रहे हैं वो विवाद में बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं। ड्रग्स केस में उनकी जेल भी हो चुकी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किन ग्रहों के कारण जो इनकी जन्म पत्रिका है इसके माध्यम से इनको जेल यात्रा हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि इनकी बेल कब तक हो जाएगी, होगी भी कि इन दिनों नहीं होगी। तीसरी जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि कौन कौन से ग्रहों की युति जो होता है मनुष्य को केस मुकदमा या जेल यात्रा तक करवा देता है। तो मैं चाहूंगा कि इस जानकारी को बहुत अच्छे से देखें और अपने जीवन में आप भी अपनी पत्रिका मिला करके देखें कि कहीं न तो कहीं आप भी किसी आरोप में या किसी के लफड़े में फंस तो नहीं सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, सर्वप्रथम आर्यन खान जी का जो मुझे डेट ऑफ बर्थ प्राप्त हुआ है वो हुआ है 13 नवंबर 1997 दोपहर का 2 बजे, जन्म स्थान दिल्ली। हो सकता है ये मुंबई भी हो, पर मैंने देखा कैलकुलेशन करके बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला बात देखिए, इनका जन्म जो हुआ है ये कुंभ लग्न में हुआ है और इनकी राशि जो बन रही है वो बन रहा है मेष। लग्न जो होता है ये प्रत्येक मनुष्य का नेचर होता है और राशि जो होता है ये प्रत्येक मनुष्य का मन होता है। मतलब हमारे मन का हलचल हमारे नेचर को चेंज करता है। नेचर हमारे व्यक्तित्व को समाज में और दुनिया में दिखाता है कि आप कैसे हैं। मतलब अगर आपका मन खराब हो जाए और नेचर खराब हो जाए तो आप अच्छा कर्म नहीं कर सकते, और जब आप कर्म नहीं कर सकते तो जन्म पत्रिका का अस्तित्व तो यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि पहले लग्न और राशि को देख लो, उन दोनों ग्रहों की स्थितियां ठीक है तब जीवन में वो क्या करेगा इसका निर्णय लेना आवश्यक होता है। तो अब जैसे कि देखिए, इनका जन्म कुंभ लग्न में हुआ है। कुंभ लग्न के स्वामी जो होते हैं वो शनि होते हैं। इनके जन्म के समय शनि वक्री थे जो द्वितीय घर में मीन राशि में विराजमान थे। यहीं से सारा का सारा स्टोरी का शुरुआत हो जाता है। सर्वप्रथम देखिए, लग्नेश कुंभ है। कुंभ लग्न में शनि का प्रभाव सर्वश्रेष्ठ और शुभकारी होता है। यही कारण है कि ये शुरू से ही भावुक, दयालु, लोगों को लेकर के चलने वाला और साथ में थोड़ा अस्थिरता वाला मन का भी हो गए, क्योंकि लग्न में केतु इनको बैठने से अस्थिरता और थोड़ा सा मन को विचलित करने वाला होता है। लग्न के मालिक जब द्वितीय स्थान पे चले गए, इसका अर्थ ये हो गया ऊपर से वक्री कि ऐसे व्यक्ति कभी कभी बिना सोचे किसी चीज का जवाब दे देंगे, क्योंकि लग्न में ये द्वितीय स्थान में वाणी के स्थान पे चले गए, जवाब दे देंगे। और इसके अलावा अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को मनाने के लिए कभी कभी झूठ का भी सहारा ले लेंगे, क्योंकि लग्नेश जो है वो वक्री हो चुका है। जब वक्री हो जाएगा लग्नेश तो उसका मस्तिष्क बहुत अच्छा काम तो नहीं करेगा। लग्न में ही केतु बैठा हुआ है। केतु का तो अपना माथा ही नहीं है। जब सिर ही नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को शांति चाहिए। अगर आपके जीवन में कंटिन्यू कष्ट है तो आपको शांति चाहिए, और शांति मनुष्य को सिर्फ 2 जगह मिल सकता है, या तो परिवार के द्वारा, या ईश्वर के द्वारा, या फ्रेंड सर्कल के द्वारा। यही कारण है कि शांति के तलाश में ये ऐसे लोगों के साथ मित्रता कर बैठे जो व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं। सर्वप्रथम इनकी कुंडली का संपूर्ण तौर पे मैं विश्लेषण कर देता हूं, खास करके जेल यात्रा को लेकर के। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में 8वां घर और 12वां घर जो होता है ये केस मुकदमा और जेल यात्रा का कारक माना जाता है। 8वें घर का मालिक काल पुरुष में शनि मंगल होते हैं और द्वादश के शनि होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंसान जो है कि इंसान के जीवन में केस मुकदमा या जेल होगा कि नहीं होगा, इसके लिए कारक तत्व ग्रह जो होता है राहु और शनि को प्रॉपर माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि किसी भी मनुष्य के कुंडली में अगर 8वें घर का मालिक जो होगा उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है, तो या फिर द्वादश स्थान के ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होती है, तो उसके जीवन में केस मुकदमा का योग बनता है। ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पे कहता है कि जिस व्यक्ति के द्वादश स्थान पे शनि या राहु एक साथ विराजमान हो जाए, शनि या मंगल एक साथ विराजमान हो जाए, शनि राहु या मंगल और शनि एक साथ विराजमान हो जाए, तो ये प्रथम प्रकार के केस मुकदमा के कारक योग बनते हैं। एक चीजों को समझिएगा। या फिर द्वादश स्थान का मालिक यानी द्वादश स्थान में कोई ग्रह नीच का हो जाए।
आर्यन खान जी की कुंडली की सर्वप्रथम अगर हम विवेचना करना चाहेंगे तो इनकी कुंडली में आप जैसा कि स्पष्ट तौर पे देखिए कि इनके द्वादश स्थान में बृहस्पति मकर राशि में नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। और अगर हम बात करेंगे तो चंद्रमा के नक्षत्र में सर्वप्रथम यहां पे एक चीजों को आप देख लीजिए। यहां पे देखने की बात क्या है कि बृहस्पति नीच अवस्था में है, द्वादश स्थान पे बृहस्पति नीच का हो गया। मैंने आपको क्या कहा कि शनि और मंगल जो होते हैं ये केस मुकदमा के कारक होते हैं। यहां पे एक चीजों को देखिएगा, द्वादश स्थान पे नीच के हो गए बृहस्पति और मकर राशि में, मकर राशि के स्वामी शनि बृहस्पति की राशि में ही राशि परिवर्तन राजयोग बना करके बैठा हुआ है। लेकिन शनि इनके कुंडली में रेट्रोगेट पोजीशन पे है, यानी वक्र अवस्था में है। और गोचर में भी शनि वक्र चल रहे थे क्योंकि 3 अक्टूबर को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब यहां पे जैसे कि देखिए दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं। इसके बाद कहता है कि राहु का अष्टम ग्रह से, समझिएगा, राहु ग्रह का अष्टमेश के साथ या मंगल के साथ युति हो जाए या किसी प्रकार का दृष्टि संबंध हो जाए तो भी व्यक्ति के जीवन में केस मुकदमा का योग बनता है। इनकी कुंडली में द्वितीय महत्वपूर्ण बात समझिएगा, राहु इनके कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ है और 5वीं दृष्टि से ये मंगल को देख रहा है। आप एकदम अच्छे से समझिए, मैं बाकायदे समझा रहा हूं। राहु 7वें घर में बैठा हुआ है और यह क्या कर रहा है कि मंगल को देख रहा है। यानी राहु और मंगल का कहीं ना तो कहीं आप समझिएगा कि संबंध स्थापित हो गया है। दूसरी बात, राहु की 9वीं दृष्टि जो है ये मेष राशि पे पड़ रहा है जिसके स्वामी मंगल है। इधर भी जो है राहु और मंगल का कहीं ना तो कहीं संबंध बन गया है। आगे महत्वपूर्ण जानकारी को मैं आपको बताना चाहूं, कहते हैं कि द्वितीय स्थान में कोई ग्रह वक्री हो या नीच का हो तो भी व्यक्ति के जीवन में कहीं ना तो कहीं केस मुकदमा या जेल यात्रा का योग बनता है। द्वितीय स्थान में इनका रेट्रोगेट शनि बैठा हुआ है मीन राशि में। यहां पे मीन राशि में बैठा हुआ है शनि की बात अगर करें, एक चीजों को आपको समझनी चाहिए जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहला कि मीन राशि क्या है। मीन राशि जो है ये जल तात्विक राशि होती है, आपको समझनी पड़ेगी। जल तात्विक राशि में शनि बैठा हुआ है। अब जल में अगर जहर मिला दिया जाए तो इंसान तो पी के मरेगा ही ना, शनि जहर होता है। यह भी एक कारण है कि ये द्वितीय स्थान पे। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी क्या यहां पे बनती है, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मंगल का षष्ठेश के साथ, मंगल का 6ठे घर के साथ अगर किसी प्रकार से भी संबंध बनता है तो भी मनुष्य के जीवन में केस मुकदमा का योग बनता है। और मंगल का देखिए 8वां दृष्टि जो है ये नीच का 6ठे घर पे बैठ बन गया। आप समझ गए, मंगल का जैसे कि देखिए 7 और 8, मंगल की 3 दृष्टि होती है, 4, 7, 8, तो यहां पे नीच की दृष्टि जो है वो 6ठे घर पे बन गया। यह भी एक रीजन है कि इनके कुंडली में कहीं ना तो कहीं बहुत ज्यादा केस मुकदमा और जेल यात्रा का योग बना हुआ है। इसके बाद और आगे की जानकारी अगर हम देते हैं, इसके अलावा मंगल और शनि का कहीं से भी अगर, बहुत महत्वपूर्ण बात है, दृष्टि संबंध या युति संबंध होता है तो भी मनुष्य के जीवन में कहीं न तो कहीं जेल यात्रा का योग बन जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, शनि की 10वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ गई, यानी कहीं न तो कहीं जो है ये भी जेल यात्रा का योग बना दिया। अब समझने वाली बात है, 8वां घर नहीं छोड़ सकते क्योंकि 8वां घर जो होता है यह भी केस मुकदमा से बचाव का होता है, मृत्यु का घर होता है। 8वां घर का मालिक जो है वो कर्म क्षेत्र में, यह भी मंगल की राशि में बैठा हुआ है और मंगल को तो ऑलरेडी राहु से संबंध है और शनि से संबंध है तो वो कमजोर पड़ गया। यह भी कारण है कि अष्टमेश भले भी जो है मंगल की राशि में है तो बहुत ज्यादा मजबूती के साथ अपने परफॉर्मेंस को नहीं निभा पाए। और चंद्रमा भी जो है षष्ठ घर का अधिपति मंगल के साथ बैठा हुआ है तो यह भी बहुत ज्यादा मजबूती में नहीं है जो इनको केस मुकदमा करा दिया। अब सुनिएगा प्रिय दर्शकों, देखिए लग्न के मालिक धन स्थान में है, धन स्थान का मालिक आय स्थान को देख रहा है, पिता स्थान पे कुंभ लगन के पंचमेश केंद्र में बैठे हुए हैं जो मालव युग जैसा फल देगा। अच्छा, यानी बहुत बड़े घर में यह जन्म हुआ। जिंदगी में कोई भी चीजें जो होती है ना वो मनुष्य के कर्म पे ही होता है। मतलब पूरे जिंदगी का ठेका माँ बाप लेकर के रखे और बच्चों का कोई मतलब नहीं है। 97 का जन्म है
और अभी 2011 चल रहा है, 2021 चल रहा है। 24 ईयर्स में कई लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बना दिया, फाउंडर बन गए, लोगों ने विवाह करके अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे से चलाया, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो वो आज के समय में अच्छे हैं। और अगर ये 24 ईयर्स का है और अगर ये जेल यात्रा जा रहा है तो इसके लिए माता पिता जिम्मेवार हो गए? बिल्कुल नहीं। इनके माता स्थान का स्वामी शुक्र जो है वो आय स्थान में है और पिता स्थान का स्वामी मंगल आय स्थान में और बुध बैठा हुआ है। यानी इनके माता पिता ने इनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दी, हर चीजों से अच्छा बनाया। लेकिन द्वितीय स्थान का शनि मीन राशि का क्या करता है आपको पता है? द्वितीय स्थान का शनि मीन राशि का, पहला बात तो द्वितीय स्थान होता क्या है? द्वितीय स्थान जो होता है ये धन, परिवार, मित्र और वाणी और विद्या का होता है। और यहां पे जो है जब शनि बैठ गया है जल तात्विक राशि में, तो मनुष्य को क्या करता है? खुद से अपना नुकसान करा देता है, व्यक्ति के बुद्धिमत्ता में कमी करता है, परिवार से काट के रखता है और झूठ बोलने का आदी बना देता है। अब बच्चा झूठ ही बोल देगा तो माँ बाप इसमें क्या करेगा? माँ बाप तो विश्वास ही कर सकता है ना। आज के टाइम में तो माँ बाप चार बात बच्चों को बोलते, बच्चे तो घर छोड़ के भाग जाते, मेरे बाप अब बूढ़े हो गए, दिमाग खराब हो गया, अच्छी बात नहीं करते। तो ये कहीं ना तो कहीं झूठ का भी बहुत ज्यादा सहारा लिए। ये द्वितीय स्थान जो होता है ना, ये मित्रों का होता है और यहाँ पे स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है, आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे रेट्रोगेट शनि है और गुरु शनि की युति होने के बाद भी शनि रेट्रोगेट है, बहुत अच्छा फल नहीं देगा रेट्रोगेट शनि। और अगर रेट्रोगेट शनि के घर पहले के भी भाव की चर्चा करें तो ये बहुत हद तक केतु के भी फल को देने वाला रहेगा, क्योंकि इनकी कुंडली में ही जो है केतु भी लग्न पे बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि मीन राशि का शनि व्यक्ति को गलत मित्रता करा देता है। मीन राशि का शनि वक्री अवस्था में शत्रुओं के द्वारा अपना विनाश व्यक्ति खुद करवाने में पड़ा रहता है। इसके अलावा व्यक्ति को लव रिलेशन में असफलता, अपने उम्र से बड़े लोगों से जो है मित्रता हो जाती है, परिवार में इनके कारण अशांति और असंतोष भी होता है जो हो रहा है। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि व्यक्ति के जीवन में भटकाव उत्पन्न करता है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए कि नीच का बृहस्पति द्वादश स्थान पे क्या फल देता है। नीच का बृहस्पति द्वादश स्थान पे ये क्या होता है? गुप्त शत्रु, कोर्ट कचहरी, राजदंड, धन हानि का कारक होता है द्वादश स्थान। तो द्वादश स्थान पे जब समझ लीजिए कि बृहस्पति बैठ जाता है नीच का, तो क्या करता है? व्यक्ति को अपने जीवन में नीच कर्म की ओर लेकर के जाता है, गलत लोगों से संगति कराता है, व्यक्ति अपने सिद्धांतों से विमुख हो जाते हैं। और इसके अलावा इस व्यक्ति अपने जीवन के शांति के तलाश में गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के बृहस्पति खराब हो जाए और लग्नेश डिस्टर्ब हो जाए, वक्री हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को नशा करने का आदत, ऐसे व्यक्तियों को धूम्रपान करने का आदत, खुद के मस्तिष्क पे नियंत्रण चला जाना और व्यक्ति कभी कभी मूर्ख के समान जो है वर्ताव भी करते हैं। लेकिन शनि तो न्यायाधीश है ना, ये भी दिखा दिए बेटा संभल जाओ, आगे कम ही में संभल जाओ। तो यानी ये बात तो है कि इनके आने वाला इतिहास बहुत बढ़िया है। लेकिन यही ग्रहों की युति ऐसे लोगों से मित्रता करवा दिया, नशा का आदत लगा दिया जो इनको बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए माँ बाप हर चीजों का ठेका नहीं ले सकते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में, अब बच्चे झूठ बोलेंगे, दूसरों के साथ मित्रता करेंगे, कहाँ रहेगा माँ बाप को पता नहीं रहेगा। अब माँ बाप को तो भोगने हैं, क्योंकि अब संतान की उत्पत्ति उन्होंने किया है तो संतान को तो लेके चलने हैं। अब इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। अब सुनिए कि इनका दशा क्या चल रहा है और बेल होगा कि नहीं, इसकी जानकारी दे दूं। सबसे पहला बात देखिए इनकी कुंडली में क्या है कि इनका जो है अभी वर्तमान समय में कौन सा दशा चल रहा है, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। एक हम लोग स्टेप नीचे ही चल लेते हैं ताकि सभी जानकारी मिल जाए। 2005, 2015 और एक स्टेप नीचे चल जाते हैं। आ गया, यस। अब जैसे कि देखिए वर्तमान समय में इनके जीवन में जो दशा चल रहा है वो चल रहा है सूर्य में गुरु। थोड़ा और हम लोग नीचे चलते हैं, समझने में दिक्कत ना हो। यस, अब देखिए आ जाओ। वर्तमान समय में इनके जीवन में सूर्य में गुरु की दशा चल रही है। आप देख पा रहे हैं जो 2 जुलाई को प्रारंभ हुआ था और 2 जुलाई से लेकर के 20 अप्रैल 2022 तक है। मैंने आपको बताया कि इनकी कुंडली में कहां पे है बृहस्पति, तो बृहस्पति द्वादश स्थान में नीच का। मैंने बताया राजदंड केस मुकदमा का कारक होता है। यानी इनके कुंडली में तो जेल जाने का युग 2 जुलाई 2021 से ही चालू हो चुका था। यानी बहुत पहले से लोग इनके पीछे पड़े हुए थे कि चलो इसको फंसा दो, सुपरस्टार का बेटा है और इसकी ट्रैक भी कुछ गलत ही जा रहा है।
झूठ बोलने की आदत भी पकड़ रहे हैं, और मित्रता गलत लोगों से, बड़े लोगों से तो पैसे भी खींच लो, क्योंकि कुंभ लगन वाले बहुत दयालु और भावुक होते हैं। तो यही कारण है कि जुलाई 2021 से 20 अप्रैल 2022 तक ये रहा। जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो उस दरमियान में जो इनकी ग्रह चल रहा था 3 अक्टूबर को, वह चल रहा था सूर्य में गुरु और गुरु में बुध, 26 सितंबर 2021 से लेकर 7 नवंबर 2021 तक। और आप देखिए कि बुध जो है वो अष्टम स्थान के अधिपति हैं। यानी एक चीजों को आप समझना, अब मैं आपको समझा देता हूं। सूर्य में गुरु और गुरु में बुध, यहां पे देखिएगा सर्वप्रथम सूर्य जो है इनकी कुंडली में वो भाग्य स्थान में नीच के बैठे हुए थे। जब किस्मत साथ नहीं देगा तो क्या होगा, तो सर्वप्रथम नीच का सूर्य भाग्य स्थान में पिता का मानहानि करवाया। उसके बाद बृहस्पति द्वादश से संबंध बन गया, केस मुकदमा का योग बन गया, और फिर बुध अष्टमे से इनका संबंध बन गया। और यही कारण है कि पिता का हानि, धन का व्यय, जेल यात्रा, और जेल यात्रा से मुक्ति भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बुध बहुत कमजोर पोजीशन पे है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए आगे क्या होने वाला है। अब यहां पे जैसे कि देखिए, अब इनकी कुंडली में ये 7 नवंबर तक बुध है, तो बुध जो है इनकी कुंडली में जेल यात्रा करवाया है, लेकिन एक बुध ही जो है बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है। यानी कहीं ना तो कहीं 7 नवंबर तक जो है इनके कुंडली में बेल मिलने के योग हैं। मैं ये नहीं बोलता कि 7 नवंबर के पहले पहले इनके कुंडली में बेल मिलने के योग हैं। इन केस, समझने वाली बात है, इन केस अगर 7 नवंबर तक बेल नहीं मिला तो फिर इनका 7 नवंबर से लेकर 24 नवंबर 2021 तक केतु रहेगा। इसके मध्य में तो बेल मिलना ही नहीं है, इतना याद रखिएगा, मिलना ही नहीं है, क्योंकि फिर ये डेट चला जाएगा। फिर इनका 24 नवंबर से लेकर के जो है कहीं ना तो कहीं 12 जनवरी के बीच में जब शुक्र आएंगे, तो शुक्र इनके कुंडली के आय स्थान में भाग्य का मालिक है और घर का मालिक है, जो घर के सुखों को बढ़ाना चालू कर देगा। हो सकता है बेल मिलने के साथ विदेश भी ये चले जाएं, और इसके अलावा जो है माता और पिता से सुखों में वृद्धि कर देगा, क्योंकि शुक्र भाग्य का आय स्थान पर माता स्थान का मालिक और घर का होता है चतुर्थ स्थान। तो अब यहां पे जैसे कि देखिए कहीं ना तो कहीं जो सिचुएशन है, इनको 20 अप्रैल 2022 तक ये सभी केस मुकदमा झंझट से तो परेशानियां रहेंगी ही। इसके बाद जब शनि आ जाएगा तो अप्रैल 23 तक इनको निश्चित तौर पे इन सभी प्रकार की समस्या रहेंगी। ये नहीं है कि इस तुरंत खत्म हो जाएगा, केस चलता रहेगा। लेकिन इनका 2023 के बाद जब बुध आ जाएंगे ना, और जब बुध आ जाएंगे तो समझने वाली बात है कि जब बुध आ जाएंगे इनका, तो कहते हैं ना कि इंसान को जब जीवन में धोखा मिलता है तो मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ सीखता है। थोड़े गले बैठ गए, तो कहीं ना तो कहीं मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ सीखता है। अब जैसे कि देखिए विश्वंतरी दशा, अंतरदशा। अब जैसे कि देखिए, हाँ, जैसे ही इनके जीवन में फिर समाप्त हो जाएगा, शुक्र आ जाएंगे 2023 से बुध आ जाएंगे, फिर केतु कुछ टाइम के लिए, फिर शुक्र आ जाएंगे, फिर चंद्रमा आ जाएगा। चंद्रमा इनकी कुंडली में बहुत अच्छे पोजीशन पे है। चंद्रमा के बाद मंगल आ जाएंगे 2042 तक, मंगल के बाद राहु आ जाएगा। तब तक 42 तक तो इतिहास रच देंगे दुनिया में। यही तो होता है, जब मनुष्य के जीवन में कष्ट होता है तो मनुष्य का नया जीवन का शुरुआत होता है। आर्यन खान को ही पता चल जाएगा कि अपने और पराये में क्या फर्क होता है। आज उनके माँ बाप काम छोड़ करके उनके पास जा रहे हैं, और दूसरों की गलतियों के कारण, क्योंकि आपको तो बेवकूफ बना के वहां फंसा दिया गया, आप तो गलत लोगों से मित्रता में फंस गए, उन लोगों में से कोई नहीं आने वाला आपके पास, ये भी याद रखिएगा। तो ये इतिहास रचने का समय फिर आगे रहेगा। मैं ये नहीं बोलता आप खराब हैं, लेकिन आपकी संगति कहीं ना तो कहीं खराब हुई शनि के चलते। अब जैसे कि देखिए, अब यहाँ पे मैं एक चीजों को आपको बता देता हूं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, एनसी लहरी। अब जैसे कि देखिए, अब यहां पे क्या वाकई में इनको बेल मिलेगा, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। सर्वप्रथम यहां पे देखिए क्या है कि इनका जो है, जब इनकी अरेस्टिंग हुई 3 अक्टूबर को, तो उस टाइम पे इनका कौन सा दशा चल रहा था, तो उस टाइम पे इनका जो दशा चल रहा था वो देखने वाली बात है। उस टाइम पे इनकी जो दशाएं चल रही थी, सितंबर अक्टूबर, हाँ देखिए, केतु की दशा थी। केतु कहां बैठे हुए थे, लग्न पे। शनि से इनका संबंध है, और शनि द्वादश का मालिक है, यानी केतु जब आया तो तुरंत बदनामी की ओर भी लेके चला गया। फिर इनका 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में शुक्र आए। जब शुक्र आए तो शुक्र इनके कुंडली में, क्योंकि प्रत्यांतर दशा में था, तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं था। यही एक कारण है कि बेल नहीं मिल पाया। अब 10 तारीख से 12 अक्टूबर तक तो खैर सूर्य थे, तो बेल होना भी नहीं था। लेकिन अब इनकी कुंडली में 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक जो है
चल रहे हैं चंद्रमा। चंद्रमा इनकी कुंडली में बहुत अच्छे पोजीशन पे, लेकिन देखिए एक बात समझने वाली बात है, चंद्रमा भी जो है ना छठे भाव से कहीं ना तो कहीं जो है संबंध रख रहा है। यानी ऐसा हो सकता है कि 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के मध्य में इनको बेल मिल जाए, दिक्कत से मिल जाए, हो सकता है हैवी अमाउंट पे बेल मिल जाए, दिक्कत हो सकता है, क्योंकि 12 अक्टूबर से लेकर के इनका 24 अक्टूबर के मध्य में, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, एकदम सुन लीजिएगा, 12 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर के मध्य में बेल मिलने के चांसेस हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं। इनकेस अगर 16 अक्टूबर तक नहीं मिलता है, इनकेस अगर 15 अक्टूबर तक नहीं मिलता है, तो 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक के मध्य में इनको मिल जाना चाहिए। हालांकि योग बहुत कमजोर है योग, मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं मिलेगा, बहुत कमजोर है, ना के बराबर योग है। इनकेस अगर नहीं मिलता है तो फिर इनको इतना याद रखिएगा कि अक्टूबर से लेकर के फिर इनका 30 अक्टूबर, फिर अक्टूबर में इनका 6 नवंबर तक बेल नहीं होगा। फिर 6 नवंबर के बाद फिर इनके जीवन में जब ग्रहों का प्रवेश लाभकारी हो जाएगा, शुक्र सूर्य आ जाएंगे, तब इनका बेल होने की संभावनाएं अत्यंत आवश्यक है। यानी किसी भी सिचुएशन में 18 अक्टूबर तक अगर बेल नहीं होता है तो फिर फंसने की संभावना हो जाएगी, फिर आगे लॉन्ग समय घिंचाने का स्थितियां उत्पन्न होगा, जो कहीं ना तो कहीं बहुत बढ़िया तो नहीं है, ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बता दिया कि आर्यन खान की कुंडली में क्यों इन सभी प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई। उपाय के तौर पे इनको जो है विष्णु मंदिर में जाकर के इमीडिएटली जो है गुड़ का दान कर देना चाहिए। शनिवार के दिन गरीबों को या किसी दिन भी कंबल दान कर देना चाहिए। घर से खिचड़ी खिला करके गरीबों को जाना चाहिए। और इसके अलावा जो है चंदन की तिलक भी इनको लगानी चाहिए, जो भी पॉसिबल नहीं है। सूर्य को जल देना चाहिए, या फिर जो है तांबे का पात्र जो है गरीबों को दान करके जाना चाहिए, ताकि थोड़ा मजबूत हो अष्टमेश, द्वादश और षष्टेश। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आर्यन खान के संपूर्ण विश्लेषण कर दिया, क्यों जेल गए, किस कारण से गए, किस स्थितियों में गए। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में और नई जन्म कुंडली विश्लेषण के साथ। अपनी डेट ऑफ बर्थ आप फिलअप कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।